वीरे, वीरे, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। बोल क्या हुआ? वीरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? छोड़, जाने दे। अरे क्या जाने दे, बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? आप मुझसे छुपाओगे? बताओ। मोंटी, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, तू सॉल्व नहीं कर सकता है। अरे आप पहले प्रॉब्लम बताओ तो सही, बाद में पता चलेगा ना कि वो सॉल्व होने लायक है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, तूने कभी किसी इंसान को अचानक से बदलते हुए देखा है? बदलते हुए मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर एक ही रात में चेंज हो जाए। जो कल तक कुछ और था आज कुछ और हो जाए, एकदम टोटली डिफरेंट है। ऐसा देखा है? वीरे ऐसे तो मूवी में होता है ना, वो दिन में आदमी और रात में हैवान। मेरा मतलब है ड्रैकुला, वो दिन में औरत और रात में चुड़ैल। यार मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ मोंटी, अपने घर की बात कर रहा हूँ, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे कहो ना। कहीं आप गुरिंदर चाची की तो बात नहीं कर रहे हो? उनकी बात क्यों करूंगा मैं? क्योंकि चाची जी में अचानक से काफी ड्रामेटिक चेंज आया है। मतलब पहले वो बात पे परी भाभी को टॉन्ट मारती थी, इंसल्ट करती थी, लेकिन जब से परी भाभी ने वो आपके बॉस मिस्टर मेहरा को इम्प्रेस किया ना, आपको जेल से छुड़ाया, तब से चाची जी अचानक से तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। मतलब ये तो बहुत बड़ा चेंज हुआ ना। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर चलो हॉल में। नीति सुन तो। लगता है नीति और संजू में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है, तभी नीति ऐसे बिहेव कर रही है। अब तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि नीति बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस बात को लेकर परेशान है, जबकि हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, नीति बच्चे की वजह से ही परेशान है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाना। सब लोग इतना अपसेट साउंड क्यों कर रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है वीरे? एक्चुअली मोंटी, नीति का बिहेवियर ना कुछ अजीब सा हो गया है यार। ये अनकंफर्टेबल से फील करी अपने घर में। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या वीरे? वो ना परी से जेलस है यार। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? जलन? और वो भी नीति भाभी को परी भाभी से? नो वेस वीरे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो लगता है नीति भाभी का बर्ताव नहीं, आपकी सोच बदल गई है। मुझे पता था कि तू ऐसे रिएक्ट करेगा मोंटी। यू थिंकिंग ऑड वीरे। नहीं यार, जो मैं फील कर रहा हूँ ना वही तुझे बता रहा हूँ भाई। और उस दिन जो किचन में आग लगी ना, हाँ, उस जेलेसी का रिजल्ट था। नीति परी को नुकसान पहुंचाना चाहती है यार। नीति भाभी? हाँ मोंटी, किचन में थी वो उस टाइम पे, और वो ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी यार। नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी, कुछ तो अटपटा था। ऐसे कैसे? तुम लोग यहाँ पर औरतों की तरह गप्पे क्या मार रहे हो? चलो अंदर रस्में बाकी हैं। जी बेबे। जी बेबे। हाँ, चलो आओ। चाय जी, लड़कियां कहाँ रह गई हैं? रस्म के लिए लेट हो रहा है। अरे किथे रह गई थी तू? और परी किथे? ले। सॉरी ताई जी, मैं लेट होगी और मेरी वजह से परी भी लेट होगी। हम सो सॉरी और छड़, कोई गल नहीं है की। चल छेती इथे बैठ जा। आजा। पुत्र, तूने परी को बैठने दिया। आजा परी, आजा बेटा। लेकिन आजा पुत्र, आजा तू भी बैठ। आजा। मम्मी मैं? हाँ तू। पुत्र मैं समझाती हूँ, ये एक रस्म है जो होनी है पुत्र, और ये है ना बच्चे की ताईजी पूरा करती है। अब ताईजी नहीं होती तो दादी पूरा करती, पर होने वाले बच्चे की ताईजी तो है। क्यों चंद्रिका? चला जा, ताईजी होने का फर्ज निभा और परी के पैर धो। लेकिन मम्मी जी, ये पैर धोने की रस्म का क्या मतलब? पुत्र, ए रस्म है ना, बच्चे को जन्म देने वाली माँ के साथ किया जाता है और उसकी ताईजी इसे पूरा करती है, इसीलिए चंद्रिका परी के पैर धोएगी। और पुत्र तू बह जा और परी के हाथ पकड़। पुत्र तू बैठ जा ना पुत्र। बैठ जा, इतना सोच रहा है। संजू पुत्र, परी के हाथ पकड़। अब से बच्चे को जन्म देने वाली माँ की रक्षा करना तेरा फर्ज है। अब माँ की रक्षा करेगा तभी बच्चा सही सलामत होगा, है कि नहीं? चंद्रिका तू भी अपनी रस्म पूरी कर।
अब मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, आप बच्चे की होने वाली माँ का हाथ स्पर्श कीजिए। एक मिनट। रुक जा चंद्रिका। मम्मी जी मैं इस घर में कुछ हूं कि नहीं, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? बेबे यही रस्म पूरी होनी बाकी थी, इसके बाद नाच गाना पार्टी शार्टी करेंगे। सुन रहा है तू? सुन रहा है तू? अरे मैं इससे सवाल क्या पूछ रही हूँ और ये जवाब क्या दे रही है? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका, जो ऐसे बात करती है मुझसे? लेकिन बेबे होया कि आपने चंद्रिका को रोक क्यों दिया? क्योंकि इस घर की सारी रस्में तुम लोग भूल चुके हो। हर कोई अपनी मर्जी से ही चला जा रहा है, जिसको जैसा जीना है वो वैसे ही जिया जा रहा है। कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग जब तक जिंदा हैं तब तक उनसे पूछ लिया जाए कि बेबे हाँ ये रस्म है, कर लेनी चाहिए कि नहीं। पर नहीं, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है, जैसे मैं हूं ही नहीं यहाँ पर। ठीक है बेबे, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे तो ये बता कि इस लड़की को यहाँ पर क्यों बिठाया गया है? क्योंकि संजू की बीवी तो नीति है, तो नीति को यहाँ बैठना चाहिए, ये उसकी बीवी नहीं है। बेबे ये बात सबको पता है, इस टाइम पूछने का क्या मतलब? जरूर बताऊंगी तुझे मतलब, पर पहले तू मुझे ये बता कि तू कौन होता है बड़ों के बीच में बात करने वाला? परिवार की बातें तुझे क्या पता, कैसे परिवार चलाया जाता है? बेबे वैसे मोंटी ने कुछ गलत तो नहीं कहा, आपको तो पता है ना कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है इस घर में, फिर भी ये सवाल कर रही हैं आप। ओहो क्या बात है, अब तू मुझसे सवाल करेगी, तू मुझे समझाएगी? पमी जी इसके हाथ पीले क्यों नहीं कर देती तू? विदा क्यों नहीं करती इस घर से इसे? गलती तो तुम लोगों की भी नहीं है। कौन पागल इस आफत को अपने घर ले जाना चाहेगा? किसी का दिमाग पागल होगा तो ही इस उम्र में इसके साथ शादी करेगा। इस झल्ली को कोई भी नहीं रख सकता अपने घर में। बस बेबे, अभी क्या बोले जा रहे हो? अपना गुस्सा आप सिमी पे क्यों उतार रहे हो? चुप! जो मेरे आगे तूने आवाज निकाली तो तू अपनी लिमिट में रह लड़की, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेबे बात क्या है? आप साफ साफ बताते क्यों नहीं कि प्रॉब्लम क्या है? संजू तुम बताओ, क्या परी तुम्हारी वाइफ है? नीति तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है संजू। नीति तो ये एक मिनट परी, प्लीज बीच में मत बोल। मैंने सवाल संजू से किया है तो जवाब भी यही देखा। इसने तेरा हाथ थामा है ना, तुझे हर मुसीबत से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है, तो फिर मेरे सवाल का जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है संजू। जवाब दो। बिल्कुल सही बोल रही है ये। मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि तेरी अपनी बीवी नीति के होते हुए तू इस लड़की को यहाँ क्यों बिठा रहा है और फिर उसके हाथ में हाथ दे रहा है जैसे वो तेरी सगी बीवी हो? बस बेबे, नीति ये सवाल पूछे तो समझ में आता है, बच्ची है वो, उसे रस्मो रिवाज नहीं पता। लेकिन आप तो इस घर की बड़ी है ना, आपको तो सब पता है, फिर भी आप इस तरह के सवाल पूछ रही हैं। एक मिनट गुरिंदर। बेबे शायद आपने ठीक से सुना नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ए रस्म बच्चे को जन्म देने वाली माँ के साथ किया जाता है और उसे बच्चे की ताईजी पूरा करती है। इसलिए चंद्रिका परी के पैर धो रही है और विधि विधान के अनुसार बच्चे का जो बाप है बच्चे को जन्म देने वाली माँ का हाथ अपने हाथ में इसलिए लेता है कि वो प्रण ले सके कि वो उसकी रक्षा करेगा। इसलिए संजू परी का हाथ अपने हाथ में ले रहा है और यह सब इसीलिए हो रहा है ताकि नीति का होने वाला बच्चा इस दुनिया में सुरक्षित सही सलामत आए। देख पुत्र, मैं जानती हूँ यह सब देखकर तेनू तकलीफ हो रही है, लेकिन जो रीत रिवाज है, जो रस्म है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना पुत्र। और बेबे
रस्म आपके सामने पहले भी हो चुका है, आप सब जानते हैं। अपने पिंड में ऐसा होता ही है, भूल गई। अब यही सब था, तुम मुझे पहले से ही बता देती पम्मी, मैं इतना सब कुछ बोलती ही नहीं थी। वो अब मुझे समझ में आया कि बच्चा जो है नीति और संजू का है और परी उसको जन्म देने वाली है, इसीलिए तूने परी को यहाँ पर बिठाया। लेकिन ना मैंने पिंड में ये सब देखा नहीं, इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि नीति की जगह तू दूसरी औरत को क्यों बिठा रही है। चलो जी, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। अब जल्दी से रस्में शुरू कर दो। जो समझ में आ गया ना, अब तो तकलीफ नहीं होगी आपको। हाँ गुरिंदर, समझ में आ गया। मुझे भी माफ कर दीजिए सब, मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया ना। बेबे को गलती हो सकती है तो मुझे भी हो गई। आई एम सो सॉरी। नीति, तुझे सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। भाभी, आप प्लीज रस्म शुरू कीजिए। आजा। आज बैठो। अब मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ, आप बच्चे की होने वाली माँ का हाथ स्पर्श कीजिए। इधर आ। क्या हुआ बेबे? अरे वही तो बताने के लिए तुझे इधर लेकर आई हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। ये जो भी अंदर रस्म चल रही है ना, सब जानती हूँ मैं। पर मैंने एक बात गौर की है। कौन सी बात? हे भगवान, यही तो परेशानी है कि तू कुछ समझती ही नहीं है नीति। देख देख देख, मेरी बात सुन। तू उस परी से पीछा छुड़ाना चाहती है ना, तो अपने कान और आंख सब खुली रख। देख और सुन कि सब लोग कैसे तरफदारी करते हैं उस परी की। तेरा संजू हो गया, उसकी माँ हो गई, ताया जी हो गए, ताई हो गई, उसके भाई बहन हो गए, सब उसके साथ खड़े हैं। और जो जो उसके साथ खड़ा है, मेरी बात समझ ले नीति, अच्छे से समझ ले कि जो जो उसके साथ खड़ा है ना, वो तेरे खिलाफ खड़ा है, समझ ले। और जो तेरे खिलाफ खड़ा है ना, वो तेरा भला कभी नहीं चाह सकता। तुझे दुख हो, सुख हो, तुझे बुरा लगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब तेरे खिलाफ है। इसीलिए अगर उस परी को तू यहाँ से निकालना चाहती है ना, तो तुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे सब लोग तेरी तरफ आ जाए और उससे नफरत करने लग जाए, समझे? तभी वो यहाँ से जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ बेबे तो? ऐसा नहीं हुआ तो भगवान न करे ऐसा ना हो। ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि अभी इसने सबके दिलों पर कब्जा किया हुआ है। और वो दिन दूर नहीं थी जब ये इस घर पर भी कब्जा कर लेगी, तेरी सब चीजों पे कब्जा कर लेगी। बहुत बुरा होगा तब। और अगर ऐसा हो गया ना नीति, हाँ मेरी बात तो सुन। हे भगवान, यही प्रॉब्लम है इस लड़की की, इसीलिए सारी चीजें इसके हाथ से छूटती जा रही हैं। मैं क्या कर सकती हूँ?